हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीमारी पे बात करते हैं। बीमारी तो बहुत लोगों को होती रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमको जो बीमारियां होती हैं अक्सर बीमारी हमारे खाने से होती है। कुछ लोग तो भूख से परेशान हैं, कम खाने वाले हैं, लेकिन सच बात यह है कि भूख से ज़्यादा जो परेशान होते हैं, भूख से मौत भी होती है। दूसरी तरफ बहुत से लोग, या मैं कहता हूँ 80% लोग जिनको खाना मिल रहा है कायदे से, तो वो इतना ज़्यादा खाते हैं, इतने बेतरतीबी से खाते हैं कि जिसके वजह से वो बीमार होते हैं। और कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अभी के टाइम में जो मेरे तजुर्बे में आया है, सबसे घटिया खाना मोमोज़ है। आजकल लड़कियां और बच्चे बहुत खा रहे हैं और इसमें ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे हाइड्रो इसमें पड़ा होता है, जो वाइट करने के लिए हाइड्रो, और हाइड्रो उसमें नहीं पड़ा है। बहुत बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों पे जो मिठाइयाँ बिक रही हैं वाइट करने के लिए, जैसे छीने वाले क्या रसगुल्ले के लिए, उसमें भी हाइड्रो लोग डाल दे रहे हैं ताकि बहुत वाइट और खिली हुई चीज़ें रहें। उसी तरह मोमोज में पड़े होते हैं। नंबर 1 तो घटिया मोमोज है ही है, क्योंकि उसमें इसके अलावा भी सब नुकसानदेह चीज़ें हैं मैदा वगैरह से। जो चटनी है वो और ख़तरनाक है। आंतों की झिल्लियों में छेद होने लगा है, मतलब चटकने लगी है। आप देखते होंगे आपके अगल बगल, आपके ख़ानदान में, आपके घर में भी हो सकता है, खाना खाए और उनको उल्टी हो जाती है और वो खाना हजम नहीं होता है। शुरुआत में दर्द होती है, फिर उल्टी होती है, थोड़ी सी दवा कर लिया, ठीक हो गया, फिर छोड़ दिया। कभी कभी प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाती है। मैंने देखा लोग महीनों महीनों बिना खाना खाए रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत खा रहे हैं, कर रहे हैं, वेट लॉस होता चला जाता है, वीकनेस होती है। ये अलग बात है, छोटे बच्चों को नुकसान करता भी है और हीलिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ी सी एंटीबायोटिक और मेडिसिन चलने पे ठीक हो जाते हैं, तो आदमी इसको हल्के में लेता है। लेकिन मेरी कहना है, मेरी राय है, मशवरा है, जो आप समझें कि सबसे घटिया खाना मोमोज है, इसको फ़ौरन बंद करें। और दूसरे नंबर पे चाउमीन है। जिस तरह मैंने आपको बताया, किडनी को बर्बाद करने के लिए कोल्ड ड्रिंक है, और तो लीवर और मैदे को बर्बाद करने के लिए आपका मोमोज और चाउमीन है। इसको बंद करें। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, जब ओवर ईट होगा, ज़्यादा आप डाइट लेंगे एक्स्ट्रा, तो जाहिर है कि नुकसान करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटिक का वीडियो आप देखिएगा कि डायबिटिक होती क्यों है। डायबिटिक भी इसी तरीके से सब जुड़ा, यानी हमारी जितनी बीमारियां हैं, मैक्सिमम बीमारी हमारे खाने के वजह से होती है। हम खाना किस तरह खाते हैं और कब तक खाते हैं, किस उम्र में क्या खाते हैं। 21 साल तक बॉडी ग्रोथ होती है। अगर कोई बच्चा जेनेटिक नहीं है, बाप दादा खानदान से वेटेड बहुत ज़्यादा, तो वो जो चाहे खाए, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी अगर कोई बच्चा वेटेड है बचपन से, तो केयर करना चाहिए। वेटेड भी है, आप खिलाए पड़े हैं, बहुत मैंने देखा है, कुछ लोग को मैं जानता हूँ, इतनी ज़्यादा उसको डाइट दी जाती है कि बच्चा बड़ा होते होते वो नॉर्मल नहीं रह जाता है। बहुत ज़्यादा दुबला होना जिस तरह एबनॉर्मल होता है, उसी तरह मोटा होना भी एबनॉर्मल ही है। बल्कि हमारे तिब्ब यूनानी में तो हम लोग मोटापे को बीमारी ही में लेते हैं। मोटापा मतलब भी बीमारी, दुबले को बीमारी में नहीं लिया जाता है। लेकिन इतना दुबला होना कि आप शक्ल से ख़राब लगें, आपकी बॉडी एकदम हो, वो भी ख़राब है। इसलिए आप, आजकल का तो दौर है, कोई पुराना दौर नहीं है, इसलिए आप खुद एक चार्ट देख लें, कितनी हाइट में कितना वेट होना चाहिए, किस एज में, सब कैलकुलेट है। इसलिए आप देख सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस फील्ड से जो है उनसे मशवरा करके कैसे ठीक हो, ये आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं, जो भी इस फील्ड का हो। तो हम खाना कैसे खाते हैं, 21 साल तक मेरा कहना है आप इत्मीनान से, जो बच्चा जो भी खाएगा सब डाइजेस्ट होगा और बच्चे को लगेगा। 21 साल के बाद नॉर्मल खाना चाहिए। लेकिन 40 ईयर से पहले, यानी आप जो 35 ईयर के हो रहे हो, तो अपना वेट देख लें। ऐसे तो हमेशा देखना चाहिए। 40 ईयर से पहले पहले अपना वेट कंट्रोल कर लें, अगर आप चाहते हैं आगे बीमारियां आपके बॉडी में जल्द से जल्द ना आने पाए। इसलिए आप तुरंत वेट कंट्रोल करें। और 40 ईयर्स के बाद मेरा तो कहना है, और कुछ हकीमों का भी कहना है, कि आप खाना खाने के लिए न रहें जिंदा, बल्कि जिंदा रहने के लिए खाना खाएं। यानी बहुत कम खाना खाएं, जितना कम खाना खाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हमारा जिस तरीके से खाने से बीमारी होती है, फिर खाने पर जब वेट बढ़ता है तो वेट खुद एक बीमारी है। और एज बढ़ने पे ऑलरेडी हमारा एज फैक्टर 100 बीमारी की एक बीमारी, यानी जितनी हमारा बुढ़ापा आएगा, एज बढ़ती जाएगी, हम ऑलरेडी वो वीक होते जाएंगे। क्योंकि हमारी बॉडी 33 ईयर्स तक ग्रोथ करती है, हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग, हमारी हर चीज़ 33 तक
स्ट्रांग होती है, बल्कि दिमाग तो 40 ईयर्स तक जाके डेवलप होता है। डेवलप तो 5 साल में हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो ताकत होती है, पूरी चीज़ें परिपक्व कहेंगे या आप मेच्योर कहेंगे, मेच्योरिटी वाली 40 ईयर। तो बॉडी 33 ईयर के बाद वो जो आप पिछली अच्छे अपने आप को अच्छा रखेंगे, वही आपको कितनी देर तक चलेगी। और अगर आप खराब चीज़ें खाते पीते रहेंगे, वो क्या करेगा। खाने के अलावा हम क्या नशा पानी करते हैं, उस पर भी देखना होगा। तो अभी जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है सेहत दुनिया में। तो पहले नंबर पे आप सेहत पे गौर करें और बचपन से गौर करें। अब कोई बच्चा बचपन में, किसी को पस्ती चल रही है, किसी को पेट खराब है, आदमी छोड़ देता है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर कहते हैं बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते, ठीक हो जाते हैं। वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, अपनी हीलिंग पावर से ठीक हो जाते हैं। कुछ उसमें से नहीं ठीक होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग, कुछ ज़्यादा अजीब सी बॉडी स्ट्रक्चर उनका होता है, चेहरे वगैरह उनके अजीब से होते हैं, थोड़ा बॉडी सुकड़ी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, हो सकता है वो आप ही के बच्चे हों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बचपन से केयर करना चाहिए। क्योंकि अगर लीवर इफेक्ट है, ख़राब है, तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी। क्योंकि ऐसे तो हमारे बॉडी में ऐसा चिप है, उसमें सब रिकॉर्ड है कि हमारे कितनी मुझे हाइट बढ़नी है, क्या क्या कलर है, सब कुछ उसमें होता है। लेकिन माहौल और खाने पीने से फ़र्क पड़ता है। मैक्सिमम और मिनिमम में आप आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो देखिए। और पेट की खराबी, पसली के लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो को देखें, कमेंट में आए, कुछ पूछना हो तो पूछें। और मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अदर वीडियो आप तक पहुंचते रहे।